तो मूवी शुरू होती है और हम एक रौनक नाम के लड़के को देखते हैं जो कि अपने स्कूल की छुट्टी होने के बाद अपने घर वापस आ रहा था और उसको घर छोड़ने के लिए उसके घर की नौकरानियां आई थी। तभी हम देखते हैं कि रौनक अपनी नौकरानी को देखते ही देखते बहुत खुश हो रहे थे। अब हम देखते हैं कि वह घर पहुंचने के बाद अपनी मॉम से मिलता है, लेकिन उसकी मॉम की नज़र उसके गीले पैंट पर पड़ जाती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि रौनक ने अपने नौकरानी को देखकर अपना पैंट गीला कर लिया था। अपने घर के अंदर जब वह आता तब वहाँ पर वह अपने सिस्टर से मिलता है, जिसके बाद उसकी सिस्टर उसे जंगल में घुमाने के लिए लेकर जाती है। जब वह जंगल में जाता है तो कुछ देर घूमने के बाद रौनक को वहां पर उसकी नौकरानी मिलती है। कुछ देर नौकरानी से बात करने के बाद जब नौकरानी को इमरजेंसी लग जाती है तो नौकरानी रौनक को अपने हाथ का सामान दे देती है और वहां से चली जाती है। पर तभी वहां से रौनक तेजी से भागने लगता है और भागते भागते उसका पैर फिसल जाता है और वह नीचे गिर जाता है। तभी उसे जंगल से किसी और की आवाज सुनाई दे रही थी। रौनक आवाज को सुनते हुए आवाज की तरफ बढ़ने लगता है। तभी उसे पता चलता है कि उसके घर की नौकरानी किसी और आदमी से वहां पर रोमांस कर रही है। वह ऐसा देखकर रौनक घर चला आता है। जब वह घर के कमरे में होता है तब उसे फिर से आवाज सुनाई देने लगती है और जब वह अपने दरवाजे से बाहर देखता है तो तभी उसकी नौकरानी उसे दिखाई देते हैं, जो कि अपने रूम से आधी बाहर निकली होती है और वहां पर कोई उसके साथ इंटीमेट हो रहा था। अब अगली सुबह उसकी सिस्टर फिर से उसे जंगल में लेकर घुमाने के लिए जाती है। तब उसकी नज़र वहां पर पड़ती है जहां पर उसके घर की सारे नौकरानी नहाने के लिए आती थी। तभी वहां पर एक एक करके घर के सारे नौकर आने लगते हैं और यहाँ पर इन तीनों नौकर को देखने के बाद यहाँ की नौकरानी अजीब अजीब से इशारे करने लगते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वह नौकरानी को और भी करीब से देखने की कोशिश करता है, लेकिन वहीं एक नौकर उसे ऐसा करते हुए देख लेता है और उसे वहां से फौरन भागने के लिए कहता है। तभी उसे वहां पर सिस्टर मिल जाती है, जो कि उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर कैसे गायब हो गए थे। अब इसके बाद उसकी सिस्टर उसे एक पास के एक चर्च में लेकर जाती है और उसे वहां से चर्च की छत पर लेकर जाती है और वहां पहुंचने के बाद वह दोनों देखते हैं कि वहां पर रौनक की आंटी आ जाती है, जो कि चर्च के फादर से कहती है कि जब से हमारे शहर में रौनक आया है तभी से मैं उसे पसंद करने लगी हूँ और मेरा दिल कहता है कि मैं उसके साथ हर रात गुजारूं। जब रौनक को यह बात पता चलता है तो रौनक बहुत ही हैरान हो जाता है। अब वह उसके आंटी को बहुत ही करीब से देखने की कोशिश करता है ताकि वह उसे अच्छे से देख सके। तब वहां पर चर्च के फादर उसे पकड़ लेता है और उसकी शिकायत उसके मॉम से करता है। तब उसका मॉम पूछती है कि इसका सजा क्या होना चाहिए। तब फादर कहता है कि इसके पीछे में 100 कोड़ा मारा जाए और यह सब उसकी नौकरानी और सिस्टर भी देख रही होती है। अब इतना सब कुछ होने के बाद हम देखते हैं कि रौनक अपने सिस्टर के साथ फिर से सोने के लिए जाता है, लेकिन तभी वह बाहर देखता है तो उसकी एक नौकरानी फिर से किसी के साथ इंटीमेट हो रही होती है और जब अच्छी तरीक़ा से वह देखने की कोशिश करता है तो वह आदमी दिखाई नहीं देता। और जब वह नौकरानी रौनक के पास आती है, रौनक उससे पूछता है कि आखिर बाहर कौन है जो कि सरेआम ऐसा करता है। तब वह नौकरानी रौनक से कहती है कि ये हम सबका सिगरेट है और वह इतना कहकर वहां से चली जाती है। अब थोड़ी देर बाद रौनक को वहां पर एक बुक मिलती है जो कि हवस भरी कहानियों से भरी थी। अब रौनक हर रोज उस कहानी को चोरी छुप कर पढ़ता है और तभी वहां पर उसकी नौकरानी आ जाती है, जो कि मुर्गियों को दाना डालने के लिए आई होती है, लेकिन उसी वक्त वहां पर एक नौकर आकर उसे अंदर से लॉक कर देते हैं। अब अगले दिन हम देखते हैं कि रौनक नौकरानी को अपने कमरे में बुलाता है और उसे टच करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहां पर दूसरा नौकरानी आ जाती है, जिसे देखने के बाद वह वहां से भाग जाती है। यहाँ पर रौनक को कुछ भी नहीं मिलता, जिसके बाद वह घर चला जाता है। उसे रास्ते में नौकरानी मिलती है जिस पर पीछे से वह हमला कर देता है और अब वह नौकरानी पहले से उसे मना करती है, लेकिन फिर बाद में वह मान जाती है। अब अगले दिन घर के सारे मर्द किसी काम से बाहर चले जाते हैं, तब इसका फायदा रौनक उठाता है और रात हो जाने के बाद रोजा अपने आंटी का इंतजार करता है और काफ़ी समय गुजरने के बाद उसकी आंटी आ जाती है। फिर वह उसे कहते हैं तुम अभी तक वर्जिन हो और मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर पहले तो वह रौनक से मना करती है, लेकिन उसके फर्ज करने
करने के बाद वह मान जाती है। अब कुछ देर के बाद वहाँ पर हेलो नाम की नौकरानी आती है, तभी रौनक उसे पकड़ लेता है और यहाँ पर उसके साथ भी इंटीमेट हो जाता है। अब अगले दिन हम देखते हैं रौनक अपने हवस में आने के लिए इस टेबल में जाता है, जहाँ पर रौनक अलीशा को जीत करने लगता है और यहाँ पर यह दोनों खुलकर एंजॉय करने लगते हैं। अब इसके बाद काफ़ी वक्त गुजरने के बाद हम देखते हैं कि रौनक इस हद तक गुजर जाता है, वह अपने कमरे में बहुत सारी लड़कियों को बुलाकर उसके साथ इंटीमेट होते हैं। अब कुछ समय बाद हम देखते हैं कि अलीशा रौनक के पास आती है और वह कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ऐसा सुनकर रौनक काफ़ी परेशान हो जाता है। अब अगले दिन फिर से रौनक के कमरे में एक और नौकरानी आती है और वह भी कहती है कि मैं भी प्रेग्नेंट हूँ, और तभी उसकी आंटी भी आकर कहती है कि मैं भी रौनक प्रेग्नेंट हूँ। यह सुन के रौनक काफ़ी परेशान हो जाता है और तभी यहाँ पर हमें पता चलता है कि रौनक जिसके साथ भी इंटीमेट होता है वह उसे प्रेग्नेंट करके ही छोड़ता है। अब इसके बाद यहाँ पर रौनक की स्कूल की छुट्टियां खत्म हो जाती है और अब वह अपने स्कूल वापस जाने के लिए रेडी हो रहा होता है। तभी वहाँ उसके पास एक और लेडी आती है जो कि उसे कहती है कि मैं भी प्रेग्नेंट हूँ और ये बच्चा तुम्हारा है। और ऐसा सुनने के बाद रौनक काफ़ी परेशान हो जाता है और आखिरकार रौनक सारे लड़कियों को ऐसे ही छोड़कर अपने स्कूल वापस आ जाता है और इसी के साथ यह मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। सो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी इसी तरह के कहानी के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।